कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं सुजाता निरंजन शाह, सुनीशा निरंजन शाह, मानिक बाग, पुणे, महाराष्ट्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्यो गणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्यायो सर्वस्मै मुनिये नमः। सर्वस्मै मुनिये नमः। जितने भी महामुनि आचार्य उपाध्याय साधु हैं सबको नमोस्तु करते हुए मेरे सामने है श्री कुंद कुंद स्वामी का मूलाचार, जो कि वीर संवत 2484 में छपा है और इसका हिंदी अनुवाद होकर के आचार्य श्री शांतार महाराज की प्रेरणा से छपा है। 24 वीर निर्माण संवत 2484। आज है वीर निर्माण संवत 2546। तो ये ध्यान में रखना है कि इसको लेकर के इस मूलाचार में षडावश्यक क्रिया के अधिकार में कहा है कृति कर्म कितने बार करना आदि इसका उत्तर देते हुए बहुत सुंदर वर्णन है। चत्तारि परिक्रमणे किद्यम्मा तिन्य होन्ति सज्जाए पुण्य अवरण्य किद्यम्मा 14 होन्ति। 4 कृतिकर्म प्रतिक्रमण होते हैं और स्वाध्याय में 3 होते हैं। ऐसे पुराण अपराण आदि के कृतिकर्म 14 और टीकाकार ने फिर इन्हें 28 कृतिकर्म में विभक्त किया है कि 4 बार के स्वाध्याय में 3-3, एक बार के स्वाध्याय में 3-3 हो गए तो 4 बार के स्वाध्याय में 12 हो गए और 2 बार के प्रतिक्रमण दैवसिक और रात्रि के प्रतिक्रमण में 4-4 हुए तो 8 हो गए। और पुनः देववंदना में त्रिकाल देववंदना में 2-2 काव्यसर्ग हैं, चैत्य भक्ति और पंचगुरु भक्ति के, तो 6 हो गए और रात्रि प्रतिष्ठापन निष्ठापना के 2, तो कुल 28 कृतिकर्म का इसमें हिंदी टीका में अच्छी तरह से खुलासा किया है हिंदी टीकाकार ने। आगे उसी कृतिकर्म का लक्षण भी बताया है। दोर्णदम जहाजादम वारसावत्यमेव च चतुस्थिरम तिशुद्धम च किर्यम्मम पौंजदे, जिसमें 2 बार प्रणाम और 12 आवर्त 4 शिरोन्नति होती है वो कृतिकर्म कहलाता है। तो कृतिकर्म पर हमने एक दिन प्रकाश डाला भी है और आप लोगों को मालूम भी है। अब मैं ले चलूँ आपको आज कृतिकर्म का लक्षण जो है सामयिक दंडक के पहले तो प्रतिज्ञा किया किसी भक्ति के पाठ का, तो एक नमस्कार किया। पुनः सामयिक दंडक पढ़ने में नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल आदि पढ़ने में 3 आवर्त 1 शरणोन्नति, ये 3 आवर्त 1 शरणोन्नति, फिर नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल 28 दीदो समुदेश आदि पढ़ करके और 3 आवर्त 1 शरणोन्नति किया तो 6 आवर्त 2 शरणोन्नति हो गई। फिर काव्यसर्ग किया। काव्यसर्ग के बाद 27 उच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र जपे, नमस्कार किया तो 2 नमस्कार हो गए, 2 प्रणाम हो गए। और पुनः थोस्वामी पढ़ने में 3 आवर्त 1 शरणोन्नति और थोस्वामी के समापन में 3 आवर्त 1 शरणोन्नति, ये 12 आवर्त और 4 शरणोन्नति पूर्वक एक कृतिकर्म होता है जिसमें 2 प्रणाम 12 आवर्त और 4 शरणोन्नति। इस क्रियाक्रम में इन्होंने देववंदना प्रयोग विधि को बिल्कुल मूलाचार और ये ग्रंथों के आधार से लिया है कि तम आदाहीनम पदाहीनम का लक्षण क्या है। वंदना करने वालों की स्वाधीनता, 3 प्रदक्षिणा, 3 भक्ति संबंधी 3 काव्यसर्ग, 3 नैषद्या और चैत्य भक्ति पंचगुरु भक्ति और इनका विज्ञापन आलोचना आदि बैठ करके करना, विज्ञापन, 4 शिरोन्नति, 12 आवर्त आदि। तो इसमें जो है सबसे पहले आता है निश्चय 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 बोल करके मंदिर में प्रवेश किया। दर्शन जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी आदि बोल करके 43 की प्रदक्षिणा, जिसमें जिन मंदिर की प्रदक्षिणा देने का है वहाँ जिन मंदिर की प्रदक्षिणा दे ली और नहीं है तो भगवान के सामने नमस्कार करके ईजापथ दोष विशुद्धि हेतु पहले प्रतीक होता है ईजापथ शुद्धि। परिक्रमाय बनते ईजाव्याय विराहनाय अनागुत्य गमने निगमने, ये पाठ पढ़ा जाता है। तो ये पूरा पाठ पढ़ करके परिक्रमाय बनते ईजापथ शुद्धि पाठ 9 बार नमोकार मंत्र जपे। पुनः गवासन से बैठ करके ईजापथे प्रचलता मया प्रमादा दे केंद्रीय प्रमुख जीवनिकाय बाधा आदि पढ़ करके ये आलोचना किया। आलोचना करने के बाद में यह है भगवान नमोस्तु प्रसिद्धंतु प्रभुपादा बंदी से हम ऐसो हम सरसावत योगात वृत्तोस्मी, ये कृत विज्ञापना प्रतिज्ञा की।
अथ पौराणिक पुराचांडिक सकल कर्म भाव पूजा वंदनास्तु सवेतम चैत भक्ति काव्य सर्गम करो में हम पौराणिक देव वंदना क्रियायाम। पौराणिक देव वंदना में ये प्रतिज्ञा किया, नमस्कार किया, फिर नमो रिहंतालम से लेकर के और नानानुदर्शनानु चरितानु सदा क्रियम क्रियम आदि पाव कालम पाव कुमम दुचर्य बोस्त्रामी तक पाठ पढ़ लिया। ये सामायिक दंडक कहलाता है। यही कृतिकर्म के लक्षण में इसको दिया है। मूलाचार की टीका में भी दिया है वसुनंदी आचार्य ने कि सामायिक स्तव पूर्वक, सामायिक दंडक पूर्वक जो स्तव किया जाता है उसमें 3 आवर्त 129 आदि और अंत में की जाती है। ये 6 आवर्त और 2 कृतिकर्म हो जाते हैं। पुनः कायोत्सर किया, पुनः थोस्वामी हम जनवरी आदि पाठ पढ़ा। तो ये जो है पूरी क्रिया करके थोस्वामी पाठ पढ़ करके 3 आवर्त 129 और अंतिम सायर में गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ये पढ़ करके 3 आवर्त 129 किया। पुनः देव वंदना में मुखलित हाथ जोड़ करके जयत भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभिता ये चैत भक्ति पढ़ी जाती है। पूरी चैत भक्ति पढ़ करके चाहे संस्कृत पढ़ें चाहे उसकी हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ सकते हैं। चैत भक्ति पढ़ के अंतरिका पढ़ने में गवासन से बैठ करके अंतरिका पढ़ी। तो ये देव वंदना यानी सामायिक विधि। तो बहुत स्पष्ट लिखा है मूलाचार में, टीका में वसुनंदी आचार्य ने लिखा है कि सामाय्यम नाम, और मूलाचार जो ज्ञानपट से प्रकाशित है पृष्ठ 29 पर लिखा है देव वंदना करणम च त्रिकाल देव वंदना करणम च तत्सामायिक व्रतम भवति। त्रिकाल देव वंदना करना ही यही सामायिक विधि है, ऐसा स्पष्ट किया है। त्रिकाल देव वंदना करना ही सामायिक है। तो अब ये हमें ध्यान देना है कि चैत भक्ति पढ़ लिया, चैत भक्ति पढ़ के अंतरिका करके पुनः नियम किया। इसमें सब दिया है, हिंदी अनुवाद पंडित पन्नालाल जी ने किया हुआ है। फिर पंचगुरु भक्ति पढ़ा, पंचगुरु भक्ति पढ़ के मणिनाइन दिशोधरी सत्पत्ति आदि पूरी विधि करके, तो इसमें लगभग 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट, अधिकतम आधा घंटे लगता है बस आराम से करने में। और इसके 32 दोष माने हैं, कायोत्सर के 32 दोष माने वंदना के मूलाचार में, उनको टाल करके करना चाहिए जो भी है। खैर, तो ये सामायिक विधि हुई। फिर समाधि भक्ति पढ़ के समापन किया। अनंतर इतनी ही सामायिक विधि नहीं है, ध्यान रखने का है हमें और आपको। ये तो देव वंदना विधि पढ़ना ही है सामायिक में, त्रिकाल सामायिक में। त्रिकालम देव वंदना करणम च, जैसा कहा है 3 काल में देव वंदना करना है। लेकिन उसके साथ में जघन्य सामायिक है हमारी 48 मिनट की, कम से कम 2 घड़ी की। उत्कृष्ट है 6 घड़ी की। तो जघन्य सामायिक 48 मिनट की पूर्ण करने में लिखा हुआ है अनगार धर्माव्रत में कि यथावकाश आत्म ध्यान आदि करे। तो उसमें ध्यान, ओम का ध्यान, ह्रीम का ध्यान, पिंडर से ध्यान, कोई भी ध्यान करते हैं अथवा नहीं ध्यान करते हैं तो माला फेरते हैं। नमोकार मंत्र की माला, शांति मंत्र की माला, श्री चक्र मंत्र की माला आदि माला जप लेते हैं। तो बात यह है 48 मिनट तक जो हमें जघन्य सामायिक करनी होती है त्रिकाल में, तो इसकी जो विधि है, इस विधि से हमें और आपको सामायिक करना ही चाहिए। अब इसमें यथा स्थान खड़े होना बैठना भी है, जैसा कि इसमें 4 मुद्राओं का प्रयोग है। पहले दिन में शायद मैंने कहा है कि 4 मुद्राएं हैं, जिन मुद्रा, योग मुद्रा और मुक्ता सुक्ति मुद्रा और ये वंदना मुद्रा। सामायिक में 4 मुद्रा का प्रयोग होता है। तो सामायिक दंडक पढ़ने में मुक्ता सुक्ति मुद्रा आती है, बंधी हुई अंजलि एकदम जोड़ी जाती है, जो चिपकाए हुए हाथ, ये मुक्ता सुक्ति मुद्रा कहलाती है। ये मुक्ता सुक्ति मुद्रा पीछे लेकर भी चिपकाए हाथ। और जो ये सामायिक दंडक में और थोसामी पढ़ने में ये मुक्ता सुक्ति मुद्रा का प्रयोग होता है। और चैत भक्ति और पंचगुरु भक्ति पढ़ने में वंदना मुद्रा का प्रयोग होता है, मुखलित हाथ जोड़ना। ये वंदना मुद्रा है, मुखलित हाथ जोड़ना, ये वंदना मुद्रा है। और योग मुद्रा ये है, कायोत्सर करने में पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन से बैठे कायोत्सर किया नासाक दृष्टि से,
तो ये योग मुद्रा है। और खड़े होकर का अवसर किया, खड़े होकर वंदना चैत्य भक्ति और पंचगुरु भक्ति पढ़ने का विधान है। तो नहीं सकती है तो बैठ कर करते हैं। तो खड़े होकर जो करते हैं जिन मुद्रा यानी पैर में 4 अंगुल का अंतर रखकर खड़े हो गए और खड़े होकर के और पिछे हाथ में लेकर के कर रहे हैं मुद्रा, मुखलित मुद्रा से, तो जिन मुद्रा हो गई। तो सामायिक में और खड़े होकर करते हैं, खड़े होकर और बैठकर, बीच बीच में बैठना भी है। गवासन से बैठकर अंतरिका पढ़ी जाती है, प्रतिज्ञा भी गवासन से की जाती है। तो उठने बैठने की क्रिया जो होती है उसमें ऐसा स्थान लिखा भी है सब जगह। तो बात यह है कि हमारी सामायिक विधि यानी देव वंदना विधि तीनों काल में अगर व्यवस्थित और अच्छी चलती है, तो अगर खड़े होकर और बैठकर भी करते हैं सकती है तो बहुत आनंद आता है। और नमोकार मंत्र जपने में अगर श्वासोच्छ्वास पूर्वक जपते हैं हम तो प्राणायाम भी हो जाता है और उठने बैठने में थोड़ा योगा भी हो जाता है हल्का फुल्का। तो बात यही है कि हमारी जो निसर्गता क्रियाएं हैं ये आचार्यों ने जो वर्णित की हैं, ये शरीर को भी स्वस्थ रखती हैं, मन तो स्वस्थ रहता ही है, वचन भी स्वस्थ होते हैं। और 32 दोष और ये टाल करके जो पढ़ी जाती है, लिखा है कि न अधिक जोर जोर से उच्चारण करे, न धीरे धीरे, मध्यम गति से उच्चारण होना चाहिए अधिक, और छंदों का ज्ञान करते हुए शुद्ध उच्चारण हो, व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि, उभय शुद्धि आदि पूर्वक। तो इसमें जो है इन चारों मुद्राओं का प्रयोग जो होता है तो आनंद तो आता ही है, कर्म की निद्रा विशेष होती है। लिखा है कि किदियम विकरंतो नहोद किदियम निजरा भागी 32 सानंद्रम साहू ठाणम विराहंतो। मूलाचार में गाथा ही है कि कृतिकर्म करते हुए भी पूर्ण रूप से कृतिकर्म के निद्रा के भागी नहीं होते हैं। कब? अगर 32 जो उसमें दोष है उसमें से कोई दोष लगता है तो पूरी निद्रा नहीं होती। जैसा कि अस्वस्थ साधु हम जैसे अभी हो जाए तो दोष तो लग जाते हैं, 32 दोष में से कोई ना कोई दोष लग जाता है, लेकिन कम से कम क्रिया तो होनी चाहिए। पूर्ण निद्रा नहीं होगी तो कुछ होगी, जितनी होगी उतनी होगी, लेकिन क्रिया छोड़ देने में तो अनाचार हो जाता है। क्रिया को कम करना या आगे पीछे आदि तो अतिक्रम व्यतिक्रम दोष है, और उसमें दोष लगा देना कोई अतिचार आदि। 32 दोष में से कोई दोष लग जाए तो अतिचार है, और नहीं करना अनाचार है। तो अनाचार से तो अच्छा है कि अतिचार लग गया भाई, चलो ठीक है, बचने की कोशिश करें हम, और आप कोशिश करें कि अतिचार न लगे। 32 दोष जो है उनको पढ़ें मूलाचार से। मैंने संक्षेप में उन 32 दोषों को इस कृतिकर्म विधि में भी दिया हुआ है। कृतिकर्म विधि पुस्तक छपाई है, इसमें भी। और बात है 32 दोषों का वर्णन एक दिगंबर मुनि पुस्तक जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, लगभग 40 वर्ष पूर्व वो प्रकाशित हुई थी। उसमें भी 32 दोष, ये आहार के 46 दोष, 32 अंतराय और सामयिक वंदना के 32 दोष, कायसर के 32 दोष आदि, इन सब का वर्णन मूलाचार के आधार से ही लिखा है। ये मूलाचार श्री कुंदकुंद देव का है। मैंने जो इसको पाया कि भले ही भट्टिकेर स्वामी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन जो मूलाचार आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रेरणा से और दक्षिण में छपा है आचार्य महाराज की आज्ञा से 2484 में, तो ये जो है मूलाचार बिल्कुल जो कि तो वही मूलाचार वही गाथाएँ भट्टिकेर स्वामी के मूलाचार और गाथाओं में हैं। बसवनंदी आचार्य की टीका है, कहीं कुछ गाथाएँ कमती बेसी हैं, बात अलग है। तो समय सार में भी है, समय सार में भी अमृतन सूरी की टीका में गाथाएँ कम हैं, जयसेनाचार्य की टीका में गाथाएँ अधिक हैं। ये मैंने समय सार में और नियम सार में और मूलाचार में पाया है। तो बात यही है कि इससे कृति एक ही है। ये भट्टिकेर स्वामी के नाम से छपा है। भट्टिकेर नाम दीनदास फटकुले शास्त्री थे, जिन्होंने ये आचार्य सांसार महाराज की आज्ञा से ये मूलाचार कुंदकुंद स्वामी का छपाया। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है
कि वट्टिकेर का अर्थ है वृत्तिकार। इन्होंने सठखंडागम पर 3 खंड पर जो वृत्ति टीका लिखी है, आज उपलब्ध नहीं है कुंद देव ने, तो ये वट्टिकेर वृत्तिकार कहलाए। जो भी हो, वो एक ही है वसुनंदी आचार्य की टीका, और उनको दीनदास फड़कुले को मिली थी कोई कन्नड़ टीका। और इसमें मूलाचार में अंत में लिखा हुआ है, वसुनंदी आचार्य ने स्वयं लिखा है कि कुंदाचार्य कृत टीका वसुनंदी आचार्य के द्वारा पूर्ण की गई, उसमें लिखा हुआ है। तो बात यही है कि मूलाचार का स्वाध्याय हम और आप अवश्य करें, सभी साधुओं को करना ही चाहिए। मूलाचार का स्वाध्याय जो ज्ञानपीठ से छपा है वसुनंदी आचार्य की टीका का, और जो दक्षिण में कुंद के नाम से छपा है मूलाचार, दोनों एक ही हैं। इन मूलाचार का स्वाध्याय करके इसमें सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो बात यही है कि हमारी क्रियाओं में देव वंदना है, जो सामायिक विधि है, उसे देव वंदना भी कहते हैं। सामायिक विधि में कि चैत्य भक्ति पंच गुरु भक्ति पूर्वक क्रिया करके, कृतिकर्म करके, द्वैत कृतिकर्म पूर्वक सामायिक की जाती है 48 मिनट की। उसमें ध्यान जाप आदि जो किया जाता है, ये सब सामायिक विधि त्रिकाल की हमारी और आपकी अवश्य ही होनी चाहिए और समय पर होनी चाहिए। तो इसका समय अनगार सम्राट ने विभाजित किया है कि सूर्योदय से 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद तक 6 घड़ी तक उत्कृष्ट सामायिक का काल है, और मध्यम रूप में 4 घड़ी और जघन्य रूप में 2 घड़ी। यानी सूर्योदय के पहले 2 घड़ी, 1 घड़ी पहले 1 घड़ी पीछे जघन्य सामायिक का काल हमारे 48 मिनट का है। और इससे पहले और पीछे भी थोड़ा कर लेते हैं, आगे पीछे। प्रायः हमने देखा था पहले संघ में 4 बजे सामायिक करने की परंपरा थी, प्रतिक्रमण बाद में करते थे आचार्य महाराज सब मिल करके। लेकिन आरिकाओं में हम लोगों ने सब ये मूलाचार के अनुसार और अनगार धर्मता आदि के अनुसार पहले प्रतिक्रमण किया, फिर सामायिक किया, तो थोड़ा सा समय हमका अंतर पड़ जाता है। जो भी हो, तो शास्त्रीय विधि से देखा जाए तो पिछली रात्रि में सबसे पहले वैरात्रिक स्वाध्याय, पश्चिम रात्रिक स्वाध्याय 3 भक्ति पूर्वक, और पुनः रात्रिक प्रतिक्रमण, पुनः रात्रि योग निष्ठापना, जो शाम को ये नियम किया है। इस वसतिका में ही हम रहेंगे, आगे कहीं नहीं जाएंगे, कुछ सीमा बना ली है, 1 फरलांग आदि की, 2 फरलांग आदि की कुछ सीमा रखना ही चाहिए। थोड़ी प्रसंग पता नहीं कैसा आ जाता है, तो थोड़ा आगे पीछे जाना पड़ सकता है। तो रात्रि प्रतिष्ठापना निष्ठापना करके सामायिक किया, पुनः अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, लघु संकादि संघ आदि से निवृत्त होकर के, और पौराणिक स्वाध्याय में सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद से लेकर के स्वाध्याय का प्रश्न आया है। ये 3 आवश्यक क्रियाएं मिली जुली हैं। इसमें कृतिकर्म जो है प्रतिक्रमण में भी है, तो उसमें स्तव भी आ जाता है, और सामायिक भी, सामायिक दंडक सामायिक नाम से आ जाता है, और थोसामी स्तव नाम से आ जाता है। तो ये मिली जुली क्रियाएं हैं। मैंने देखा है, अनुभव किया है कि सामायिक में ये सामायिक दंडक भी आया और थोसामी पाठ स्तव भी आया सामायिक क्रिया में। तो सामायिक की जो उसने टीका किया है, उन्होंने कहा है त्रिकाल देववंदना करणम च, 3 काल में देववंदना करना। और प्रतिक्रमण में भी देखते हैं, जो हम कृतिकर्म करते हैं 4, तो उसमें सामायिक दंडक पहले पढ़ते हैं, तो एक प्रकार से वो सामायिक दंडक है, और बाद में थोसामी पढ़ते हैं, वो स्तव है। तो इन क्रियाओं में हम देखते हैं कि 6 क्रियाएं आपस में मिश्र हैं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, अलग भी है और एक दूसरे से मिली जुली भी है। मतलब अलग अलग करने में कोई आवश्यक की हानि नहीं होती है, लेकिन मुख्यता एक की रहती है। उसे उदाहरण दिया है एक जगह कहीं कि जैसे कह दिया आम्र वनम, आम का वन है, लेकिन उसमें और भी वृक्ष हैं, दूसरे वृक्ष भी कुछ है, लेकिन अधिकतम आम के वृक्ष हैं। अधिकतम जो चीज़ होती है उसी को मुख्यता दे दी जाती है। तो उसी प्रकार से सामायिक क्रिया में भी देखो, सामायिक में वंदना आ जाती है, देव वंदना, और उसमें सामायिक दंडक आता है, और वो सामायिक हो गया, थोसामी आता है, स्तव हो गया, और स्तुति पढ़ते हैं, वो वंदना नाम से आ जाती है, चैत्य भक्ति वगैरह, चैत्य भक्ति उसको वंदना कहा है। तो उसी प्रकार से प्रतिक्रमण में भी जो है, प्रतिक्रमण की मुख्यता है, तो उसमें भी सामायिक दंडक आता है, थोसामी स्तव आता ही है कृतिकर्म में। तो उसमें वो गौण है और प्रतिक्रमण मुख्य है, इसमें वंदना मुख्य है सामायिक में।
और ये वंदना में भी है। तो बात यह है कि सामायिक में भी त्रिकाल देव वंदना करना कहा है और 24 घंटे समता भाव रखना। एक बार श्वेतांबरी साधियों से मेरी चर्चा हुई थी, उनका कहना था कि हम लोगों के तो 24 घंटे सामायिक नाम की आवश्यक क्रिया है मूल गुण में, तो समता भाव है, राग द्वेष का अभाव है, किसी के प्रति राग द्वेष आदि नहीं करना, साम परिणाम रखना, तो 24 घंटे का है। त्रिकाल सामयिक करें न करें, वो लोग सामयिक को महत्व नहीं देते हैं। उनके यहाँ हमने देखा है प्रतिक्रमण को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो भी है। तो लेकिन अपने यहाँ जो है, जो विधि में देखा सामायिक दंडक में सामायिक और थोसामी में स्तव, और जो भक्ति पढ़ी जाती है वो वंदना कहलाती है। कोई भक्ति का पाठ वो वंदना रूप में है। जैसे वीर भक्ति पढ़ते हैं प्रतिक्रमण में, 24 तीर्थंकर भक्ति पढ़ते हैं, तो ये वंदना रूप है, ये वंदना रूप से है। और सामायिक दंडक रूप से, और जो और दंडक पढ़े जाते हैं परिक्रमा बनते या विराहना आदि, वो सब दंडक रूप है। तो उसमें प्रतिक्रमण की मुख्यता है। इसमें सामायिक में मुख्य रूप से चैत भक्ति और पंचगुरु भक्ति की मुख्यता है, और इसमें वंदना की मुख्यता है। तो वंदना अलग से भी है, इसमें भी है। यानी जिस समय देव वंदना की तो उस समय उसकी प्रमुखता है, उसमें स्तव आया या वंदना आई तो उसमें लेकिन वंदना की मुख्यता है, लेकिन देव वंदना की मुख्यता है। और प्रतिक्रमण की मुख्यता है। और सामायिक में जो तो फिर अलग से क्या लेंगे? सामायिक नाम का जो आवश्यक है। हाँ, देव वंदना का नाम ही सामायिक है। देव वंदना, त्रिकाल देव वंदना सामायिक करना चाहिए। पन्नालाल जी ने भी अच्छी तरह खोल दिया है क्रियाकलाप में, जो बात विषय खुला हुआ है कि कृतिकरण विधि पूर्वक जो विधि की जाती है वो देव वंदना और सामायिक। इसे देखिए, अभी मैंने पंक्ति सुनाई ना आपको, यह है पंक्ति सामायिक का लक्षण करते हुए कहते हैं, जीवे मरने डाहा लाहे संजोग विपयोगे, यह मूलाचार की गाथा है। बंधुरी सु दुखादिशु समुदा सामाय्यम नाम, ये सामायिक की गाथा है कि जीवन में मरण में लाभ अलाभ में संयोग वियोग में बंधु और शत्रु में सुख दुखादिकों में समता भाव रखना सामायिक है। फिर वो कहते हैं सामाय्यम नाम, सामायिकम नाम भवति, जीवित मरण लाभालाभ संयोग विप्रयोग बंधुरी सुख दुखादिशु यथादेत समत्वम समान परिणामः। और फिर कहते हैं त्रिकाल देव वंदना करणम च तत्सामायिकम व्रतम भवति, यह मूलाचार में टीका में खोला हुआ है। त्रिकाल देव वंदना करणम च तत्सामायिकम व्रतम भवति, त्रिकाल देव वंदना करना ये सामायिक नाम से व्रत है, ये बहुत स्पष्ट मूलाचार में। और देखो आचार सार में भी कहा है, समतो पे चित्तो या सपरिणता भया है तत्परिणता भया प्रकृतोत्राय अन्यासु क्रियासु एवं निरूपयत। तो देखो उसमें कहा है आचार सार में, सर्वव्यासंग निर्मुक्तः संशुद्ध कर्णत्रयः धौत हस्त पदद्वंद्वा परमानंद मंदिरम चैत्य चैत्यालयादीनां स्तवनादौ कृतोद्यमः भवेदनंत संसार संसारोच्छित्तयति मत्तेति जिन गेहादिं त्रिपरित्य कृतांजलिः प्रकुर्मस्तचतुर्दिक्षु सत्रावर्त्यां शिरोन्नतिम् ईर्याग शुद्ध्यै वित्सर्गं कृत्वा सीनोऽनुकम्पया आलोच्य समतावर्यां कुर्यादात्मेच्छयान्यदा क्रियायामस्यां विसर्गं भक्तेरस्या करोम्यहम् विज्ञाप्येति समुत्थाय गुरुस्तवन पूर्वकं देवतास्तवने भक्ति चैत्य पंच गुरुभयोः चतुर्दश्यां तयोर्मध्ये सतभक्तिर्विधीयते। ये श्लोक 22 से 43 तक का आचार सार अध्याय 9 में नौवीं अध्याय आचार सार 9वीं अध्याय में ये श्लोक आए हैं, मैंने सुना दिया आपको। इसमें सामायिक का वर्णन करते हुए लिखा है कि हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश करे, चैत्य आदि की समना पूर्वक उसमें जो है दिन ग्रह की प्रदक्षिणा करे, पुनः ईरा पर शुद्धि करके आलोचना करके, और इस क्रिया में काय सरगम करो में हम आजकल क्या है, हमने देखा श्रवण चर्या में किसी में छाप दिया कुर्वे हम, और लेकिन आचार्यों ने लिखा है करो में हम। तो आचार्यों की कृति में करो में हम सब जगह पाठ है, तो करो में हम ही पढ़ना चाहिए। ये अपने मानसिक पाठ को नहीं बदलना चाहिए कभी भी, एक अक्षर भी, मात्रा भी, स्वर भी, व्यंजन भी अपने मन से बदलना नहीं चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखो। तो इसलिए इसे देखो है क्रियायाम अस्याम विसर्गम भक्ते है अस्याह करो में हम विज्ञाप्येति समुत्थाय गुरुस्तवन पूर्वकम, इस प्रकार के विज्ञापना करके उठकर खड़ा हो, पूरा गुरुस्तवन पूर्वक नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम आदि पढ़ करके देवता स्तवने भक्ति, देवता के स्तवन में
भक्ति चैत पंच गुरु हो, चैत गुरु भक्ति और पंच गुरु भक्ति पढ़े। और फिर चतुर्दशी में इसी के मध्य में सुरत भक्ति विधीयते, सुरत भक्ति करे, चैत भक्ति, सुरत भक्ति, पंच गुरु भक्ति। यह आचार सार की पंक्तियाँ हैं। तो मैंने इसको देखिए अपने जो है ये मुनिचर्या नाम से जो पुस्तक छपाई उसमें मैंने प्रमाण उद्धृत किए हैं। ऐसे ही अनगार सम्राट के प्रमाण भी उद्धृत किए हैं और मूलाचार के प्रमाण भी उद्धृत किए हमने, अनगार सम्राट मूलाचार आदि के। तो बात यही है कि सामायिक में ये जो क्रियाएं जो है मुख्यतः इसमें समता भाव की है। तो सामायिक में देववंदना करके और फिर जो टाइम बचता है, जैसे 20 मिनट में होगी हमारी क्रिया और 45 मिनट करना है, कम से कम 45 मिनट 48 मिनट, तो बाकी क्रिया समता भाव पर सामायिक ध्यान करें। तो ये सामायिक है, ध्यान करना, एकदम ध्यान में मग्न होना अधिक। और इसमें कायोसर्ग भी आ गया, देखिए इसमें कायोसर्ग आ गया और सावध योग से मैं निवृत्त हूँ, तो प्रत्याख्यान भी आ गया। 6 आवश्यक क्रिया इसमें गर्भित हो गई, प्रतिक्रमण भी आ गया, प्रत्याख्यान भी आ गया, सामायिक भी आ गई, देववंदना भी आ गई, चतुर्थ जिस्तो भी आ गया और वंदना, सामायिक, सब क्रियाएं, 6 क्रियाएं इसमें गर्भित हो गई। तो लेकिन मुख्यता एक की रहती है, मुख्य एक रहती है। ऐसे ही प्रतिक्रमण में मुख्यता प्रतिक्रमण की है, लेकिन उसमें सब क्रियाएं गर्भित, कायोसर्ग भी गर्भित है और सामायिक दंडक पढ़ते हैं सामायिक है, तो सामायिक पढ़ते हैं तो स्तव है, और भक्तियों का पाठ करते हैं तो वंदना है। और उसमें प्रतिक्रमण भी आ जाता है, बस संदिंदे रोधो आदि, ये प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण और सर्व सावध योग से निवृत्त होता हूँ, ये प्रत्याख्यान भी हो गया, कायोसर्ग भी हो गया। तो एक क्रिया में 6 क्रियाएं गर्भित है, लेकिन मुख्यता एक की हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरा मतलब ये रहा कि सामायिक विधि चाहो तो एक दिन आप करके उठ बैठ वाली करके दिखाओ तो और अच्छा लगेगा आपको, हमको आनंद आएगा। सुदम्य आउ संतो पढ़वम ताव सुदम्य आउ संतो, उसे श्रावकों के धर्म के वर्णन करते हुए से अभिमत जीवाजीव ओलब्ध पुण्य पाव आसव संवर निर्जर बंध मोक्ष वही कुशले। ये पंक्ति आई है कि अभिमत यानी स्वीकृत जो जीव अजीव और उनसे उपलब्ध पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये 9 पदार्थ के क्रम आए हैं। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा और मोक्ष। आज हमें थोड़ा सा इस पर चर्चा करनी है। और मैंने जहाँ तक पाया कि सठखंडागम में धवला टीका पुस्तक 13, सठखंडागम धवला टीका सहित पुस्तक 13 में पृष्ठ 64 पर एक पंक्ति आई है, जीवा जीव पुण्य पाव आसव संवर निर्जर निद्रा बंध मोक्षेहिम नवै पदत्तेहिम वदरित्तम अन्नम न किंपि अस्थि अनुलंभादो। इसमें भी यही क्रम आया है कि जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध और मोक्ष, ये 9 पदार्थ के अतिरिक्त, इन 9 पदार्थों से अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है अनुपलब्ध, क्योंकि इसके अतिरिक्त और किसी की उपलब्धि नहीं हो रही। संसार में तीनों लोकों में जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध और मोक्ष, ये 9 पदार्थ के सिवा और कुछ भी नहीं है। लोकाकाश से पहले अलोकाकाश में केवल अलोकाकाश है। तो ये मतलब गौतम स्वामी और ये सठखंडागम में। और अब आप चलेंगे भूयत्थे नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव सम्मन निर्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। समय सार की गाथा 13। भूयत्थे नाभिगता, भूतार से जाने गए, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव सम्मन निद्रा बंध और मोक्ष। जीव ये भूतार से जाने गए, यही सम्यक तो है। 9 पदार्थ का क्रम दिया है, देखिए इसमें भी जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव सम्मन निद्रा बंध और मोक्ष। अब अपने को ये देखना है कि यही गाथा समय सार की
श्री कुंद कुंदाचार्य के मूलाचार में भी आई है और इसी टीका में यही क्रम रखा है। अब किन्हीं विद्वानों ने हमारे जो पाक्षिक प्रतिक्रमण है साधुओं का, जो कि क्रियाकलाप छपा हुआ पुराना जिसमें उपलब्ध है, उस पाठ में थोड़ा बदल दिया है। कोई श्रवणचर्या आदि में कहीं कुछ बात बदला गया है, तो हमें देखने को मिला तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उससे बदला ये है कि से अभिमत से जीवाजीव से अभिमत जीवाजीव उल्लध पुण्य पाव आसो बंध, आसो के बाद बंध ले लिया, और निजर मोक्षमयी कुशले, अर्थात आसो के बाद उसमें संवरण निद्रा है, फिर बंध मोक्ष है, और इसमें बंध को पहले ले लिया। तो देखा जाए तो गौतम स्वामी की कृति में बदलना ये बहुत गलत हुआ। ऐसा विद्वानों को किसी को करना नहीं चाहिए था, जो भी है। अब मैं इसमें एक विषय करना चाहूंगी कि समय सार में श्री कुंद कुंद देव ने जो क्रम रखा गाथा में, और इसी क्रम से अधिकार हैं। पहले जीव अधिकार, फिर अजीव अधिकार, फिर पुण्य पाप अधिकार, फिर आश्रय अधिकार, फिर बंध अधिकार, नहीं आश्रय अधिकार, फिर समर अधिकार, फिर निद्रा अधिकार, फिर बंध अधिकार, फिर मोक्ष अधिकार। कुंद कुंद देव ने पूरे समय सार में इसी क्रम से अधिकार रखे हैं। तो अधिकार को तो हम नहीं बदल सकते, न गाथा को बदल सकते हैं, न गाथा में बदल सकते हैं। तो देखा जाए तो गौतम स्वामी की कृति में पाक्षिक प्रतिक्रमण में बदलना हमें अच्छा नहीं लगा, नहीं बदलना चाहिए था। और बदला हुआ पाठ मैं चाहूंगी आप साधुओं से मैं निवेदन करूंगी, आप लोग जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु अपने हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगी कि इस बदले हुए पाठ को न पढ़ करके प्राचीन पाठ ही पढ़ें, क्योंकि कुंद कुंद की स्वामी की गाथा को नहीं बदल सकते, और न देखा जाए तो हम जो है उनके अध्याय के क्रम को बदल सकते हैं। अच्छा, ये परिवर्तन कहाँ से आया? अब आप देखेंगे गोबर सार में भी, जीव कांड में यही क्रम है पुराना, पंचास्तिका में भी यही क्रम है। जीवा जीवा भावा पुण्यम पावम च आसवा तेसिम संवर निजर दो मुखो हवंत ते 8, मैंने 108 गाथा है, ये है पंचास्तिका की। इसमें भी कुंद कुंद देव ने यही क्रम रखा, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध और मोक्ष, ये क्रम रखे हैं। और यही क्रम श्री देवसेन आचार्य ने भाव संग्रह में लिया है। ते पुण्य जीवा जीवा पुण्यम पावो या आसवो तहा संवर निर्जरणप्य बंधो मुख्य पाव यह नव होंती, ये भाव संग्रह में से आचार्य देवसेन ने भी ये क्रम रखा है। और गोमटसार में भी यही क्रम है। तो हम देखें कि प्रतिक्रमण में पाठ में गौतम स्वामी के शब्दों में, षटखंडागम ग्रंथ में, और समय सार में, पंचास्तिकाय में, गोमटसार जीवकांड में, और इन सब में यही क्रम रखा हुआ है। और बदला कहाँ से क्रम जो भी है, उमा स्वामी आचार्य का तत्वार्थ सूत्र जो है उसमें लिखा है, जीवा जीवाश्रव बंध समर निद्रा मोक्षास तत्व, जीव अजीव आश्रव बंध समर निद्रा मोक्ष स्थात तत्व। उन्होंने पुण्य पाप को बिल्कुल अलग किया है। और द्रव्य संग्रह में भी इसी क्रम से लिया है, और फिर पुण्य और पाप को मिलाकर के 9 पदार्थ कहे हैं। तो उनके क्रम से पुण्य और पाप, ये अंत में पाप आ जाता है। खैर जो भी है, तो मैंने इसका चार्ट भी बनाया कि पाक्षिक प्रतिक्रमण, समय सार, पंचास्तिका, मूलाचार आदि और गोमटसार, इनमें तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव समर निद्रा बंध और मोक्ष ये क्रम है 9 पदार्थों का। और उमा स्वामी आचार्य का क्रम है जीव अजीव आश्रव बंध समर निद्रा मोक्ष। इन्होंने पुण्य पाप को इसमें नहीं लिया है, पुण्य पाप 6ठे अध्याय में रखा है, वो बात अलग है। और नेविचंद्र आचार्य ने जो इनके गोमटसार है उसमें तो यही क्रम है। और द्रव्य संग्रह में क्रम अलग है, द्रव्य संग्रह में क्रम तत्वार्थ के अनुसार है, जो भी है। तो अपने को ये देखना है, चर्चा का विषय आज ये है कि हमें किसी भी कृति में परिवर्तन, आदल बदल करना या संशोधन करना या परिवर्तन करना, बढ़ाना घटाना, ये नहीं करना चाहिए। इस पर मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमेशा जो है विद्वानों की सभा संगोष्ठी जब आप लोग करते हैं, विद्वानों का सम्मेलन करते हैं, कुछ भी कार्यक्रम करते हैं विद्वानों के लिए, तो उन्हें भी ये बात आप समझाएं।
आजकल विद्वान लोग भी ये काम करने लग गए धड़ल्ले से। कुछ भी पलटन अलट पलट कर देना, बदल देना, उलट पलट कर देना और कहीं भी संशोधन परिवर्तन कर देना आदि करने लग गए हैं। तो ये अति साहस ठीक नहीं है, हमें और आपको नहीं करना चाहिए। विचार करके देखा जाए तो सीधी सादी बात है, हम जब सटखड्डा गम लेकर बैठते हैं तो इस क्रम को रखें सामने। ये 9 पदार्थों का क्रम जो है, अपने मूलाचार रखते हैं, पंचाष्टिकाय रखते हैं, समय सार रखते हैं, सामने गोमर सार लेते हैं, या अपने प्रतिक्रमण का पाठ करते हैं तो जो क्रम है वही रखें। और जब तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते हैं तो जो उसमें क्रम है सो उसका क्रम रखें। तत्वार्थ सूत्र पर विवेचन कर रहे हैं भाई, 10 लक्षण में भी 10 दिन एक अध्याय तत्वार्थ सूत्र का वाचन होता है, प्राय पुरानी परंपरा है, एक अध्याय अर्थ सहित करना सुनाना। तो उसमें यही क्रम रखेंगे हम भी वही क्रम रखते हैं जो उमा स्वामी आचार्य ने रखा है। उसमें पलटना बदलना अपने को उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जिन आचार्यों ने जो शब्द रखे हैं ठीक है, अपनी गुरु परंपरा से जो उन्होंने पाया हो या जो भी हो, तो अपने को जो है ये पाठ परिवर्तन की परंपरा से बच कर के और जो श्रवणाचार या समरचर्या आदि में और जो विमल भक्ति संग्रह आदि में जो पाठ परिवर्तित हुआ है उस पर आप विचार करें। और क्रियाकलाप जो पुराना छपा हुआ है पंडित पन्नालाल सोनी जी का, और जो प्रतिकोण ग्रंथत रही है बहुत प्राचीन प्रकाशित, इनको लेकर के इनके आधार से पुराना पाठ ही रखें। क्योंकि मैं कई बार चिंतन करती हूँ कि जो प्रतिकोण ग्रंथत रही प्रभात चंद्र आचार्य ने टीका की, उन्होंने जैसे तैसा पाठ रखा है, कहीं परिवर्तन नहीं किया, कुछ बदला नहीं, कुछ बढ़ाया नहीं। और उसके लिए एक प्रमाण मैंने दिया ही था, देवावी तस्य पड़वंती जस धम्मे श्यामणो, इसको बदल दिया देवावी तम नमंती जस धम्मे श्यामणो, और द्वितीया कर दी। अरे देखा जाए तो टीकाकार ने तो नहीं बदला आज से 1000 वर्ष पहले। तो मैं तो ये समझती हूँ गौतम स्वामी के मुख से जो निकला वो महाव्याकरण है, अपने को उसमें व्याकरण लगाना, द्वितीय विभक्ति लगाना आदि। क्योंकि देखा जाए तो नमोकार मंत्र में नमः शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति है प्राकृत में, नमो अरिहंताणम, यह अरिहंताणम षष्ठी है और नमो शब्द है। तो प्राकृत व्याकरण का नियम अलग है, संस्कृत व्याकरण का नियम अलग है, ये भी देखना है अपने को। उमा नमः स्वस्ति स्वाहा आदि के प्रयोग में चतुर्थी का विधान है व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में, प्राकृत व्याकरण में अलग है उसका नियम। और फिर गौतम स्वामी के मुख से जो निकला हो तो महाव्याकरण है। तो इसलिए अपने को पाठ में परिवर्तन जो करने की परंपरा चली है उसको रोक करके और ये चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और अपने साधुओं को अच्छी तरह से इसमें निर्देश भी देना चाहिए अपनी अगली पीढ़ी परंपरा को, कि जो जिन आचार्यों ने जहाँ जो लिखा जो कहा हमें वही प्रमाणिक है। अगर अपने को कुछ करना भी है तो टिप्पण में पाठ दे दे, टिप्पण में दे दें कि भाई हमें ये इष्ट है या अमुक जगह ये पाठ मिला है, टिप्पण में दे दें, ब्रैकेट में दे दें, लेकिन मूल में पाठ जो की तो रखना चाहिए। ये पुरानी परंपरा थी। सठखंडागम ग्रंथ के प्रकाशन में विद्वानों ने यही पद्धति अपनाई है। तो बात यही है कि आज के दिन आज मेरा विषय यही है कि 9 पदार्थों का क्रम गौतम स्वामी के प्रतिक्रमण पाठ में सठखंडागम ग्रंथ की 9वीं पुस्तक में, 13वीं पुस्तक में, और मूलाचार में, समय सार में और गोमर सार जीवकांड में जो हमने पाया है उस क्रम को हम रखें, उसमें वही क्रम रखें। और तत्वार्थ सूत्र, उसकी टीका ग्रंथ जितने भी हैं उनका क्रम आश्रय के बाद बंद है, फिर सम्मत, फिर निद्रा है, फिर मोक्ष है, तो उसका क्रम वही रखें। ठीक है, जो आचार्य ने जैसा लिखा वैसा ठीक है। हमें और आपको पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार अलट पलट करने का, बदलने का नहीं है। ये इस पर मेरा अपना अभिमत, और मैं आप सभी साधुओं से इसमें निवेदन भी करना चाहूँगी कि संभव हो तो पुरानी प्रति से मिलान करके आगे जो अपने श्रवणचर्या या जो भी आपके यहाँ मुनियों के लिए जो प्रतिकोण पाठ आदि की पुस्तक चलती हो, विमल भक्ति संग्रह आदि, उनमें जो पाठ परिवर्तित हुआ हो तो क्रियाकलाप से आप पुराना पाठ ही रखें।
इस पर हमारे ब्रह्मचारी सूरजमल जी बहुत कहा करते थे कि पुराना पाठ ही अपने लिए प्रामाणिक मानना चाहिए। और ये परिवर्तन कब से शुरू हुआ, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद श्रवणचर्या जो छपी पहला एडिशन सन 81 में कभी, तो उसी से वहीं से ये परिवर्तन शुरू हुआ। और ये परिवर्तन जो है पंडितों ने किया है, ये सब अदल बदल जो है उदयपुर में पंडितों ने करके किया है। शायद आरिका विशुद्धमती ने हमारे पास सूचना भी भेजी थी कि ये जो हमने परिवर्तन संशोधन परिवर्तन आदि किया है आपको कैसा लगा। तो मैंने कहलवाया था कि ये अच्छा नहीं हुआ। अपने को गौतम स्वामी की कृति में जो उसकी टीका है प्रतिकोण ग्रंथोत्तरी, उसके आधार को देख करके कहीं भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो जो ये हुआ है अभी किसी पुस्तक में, वो हमको अच्छा नहीं लगा। गौतम स्वामी की कृति में बदल दिया, उरद पुण्य पाव आसो बंध, आसो के बाद बंध रख दिया, फिर सम्मन निर्जर मोक्ष वही कुशले, ऐसा कर दिया। तो ये ठीक नहीं हुआ। गौतम स्वामी के प्रतिकोण में उमा स्वामी के आचार्य के समान आसो के बाद बंध को लाना ये अच्छा नहीं लगा। तो आप लोग इस पर विचार करें, चिंतन करें, और अगर हमारी इस भावना से आप लोग भी सहमत हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि जहाँ जिस ग्रंथ में जो पाठ है, क्योंकि हम कहाँ कहाँ बदलेंगे, पंचास्तिका में भी यही क्रम है, मूलाचार में यही क्रम है, गौतम स्वामी की कृति के समान ही समयसार में। तो मैं कई बार प्रश्न कर देती हूँ कि क्या समयसार में जैसे न गाथा हम बदल सकते हैं न अध्याय बदल सकते हैं, अध्याय में वही क्रम है। समयसार में पहले जीव अधिकार, फिर अजीव अधिकार, फिर आश्रय अधिकार, फिर पुण्य पाप अधिकार, फिर आश्रय, फिर संवर, फिर निद्रा, फिर बंध अधिकार, फिर मोक्ष अधिकार है समयसार में। मैंने तो सोचा था आकृतिम जिन मंदिर की ओर ले चलेंगे, फिर भी अभी चर्चा आई है कि हमारे और आपके अध्ययन का क्रम क्या हो। तो मैं जैसा स्वयं में जैसा मैंने अध्ययन किया और जैसा मैं समझती हूँ कि पहले अध्ययन के क्रम में हमें एक अपने जीवन में शब्द शुद्धि के लिए और कुछ ज्ञान जो हम संस्कृत आदि में थोड़ा बहुत पढ़ते सुनते हैं, सहस्रनाम है, भक्तामर आदि है, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कम से कम कातंत्र रूपमाला नाम से जो व्याकरण है बहुत सरल है, जिसका मैंने हिंदी अनुवाद भी कर दिया है और मैं देखती हूँ प्राय सभी संघों में पढ़ाते हैं। तो उस कातंत्र व्याकरण का सबसे पहले अभ्यास जरूर कराना चाहिए, बहुत सरल है। और कैसे भी साधु मैंने देखा है कि प्रौढ़ उम्र में भी आचार्य श्री श्याम सागर जी महाराज जो हैं मुनि थे, उन्होंने भी उसका अभ्यास किया और सुरसागर महाराज ने भी पढ़ा। तो बात यह है कि कातंत्र व्याकरण इतनी सरल है और थोड़ा बहुत अगर जो छोटी उम्र के मुनि हैं और छोटी उम्र की आरिकाएँ आदि हैं, उनको तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। बहुत सरल है और हिंदी अनुवाद होने से और भी सुलभ हो गई है। इसके साथ में सबसे पहले हमें प्रथमान योग में चलना चाहिए। प्रथमान योग में स्वाध्याय जैसे आदि पुराण का है, आदि पुराण, उत्तर पुराण, जिसे कहते हैं महापुराण। महापुराण की दो भाग कर दिए हैं ज्ञानपीठ वालों ने। पहले तो महापुराण ही इसका नाम था, आदि पुराण और उत्तर पुराण। इसी के अंतर्गत हमें 24 तीर्थंकरों की जीवन परिचय अवश्य मालूम होनी चाहिए। और चरणान योग में देखा जाए तो सबसे पहले साधुओं के लिए तो मूलाचार है ही है, आचार सार है, मूलाचार है, इनका स्वाध्याय अवश्य करें। और सरलता में मैंने जैसे जैन भारती लिखी, तो जैन भारती में चारों अनुयोगों को विभक्त कर दिया संक्षेप में। अगर उसको भी आप पढ़ा दें और पढ़ लें, वो कन्नड़ भाषा में भी हो चुकी है, मराठी में भी छपी है, हिंदी में तो आई है मेरी लिखी हुई, इंग्लिश में भी है। तो अगर जैन भारती का भी स्वाध्याय आप करा दें तो चारों अनुयोगों का ज्ञान संक्षेप में सार रूप में हो जाता है, बहुत अच्छा है। प्रथमान योग में और करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। और क्रम से स्वाध्याय में प्रथमान योग में स्वाध्याय में पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। पुराण है, चरित्र है, जम्बू स्वामी चरित्र है, प्रद्युम्न चरित्र है, छोटे मोटे चरित्र जम्बू स्वामी चरित्र है। ये थोड़े बहुत चरित्र हमें और आपको साधु जीवन में भी जरूर पढ़ना चाहिए। और
पद्म पुराण का स्वाध्याय है, हरिवंश पुराण का है, जैसे जैन रामायण क्या है, जैन महाभारत क्या है। हम रामचंद्र के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। जैसे अभी साधु ने कह दिया कि दशरथ की मृत्यु हुई, लेकिन अपने यहाँ दशरथ की मृत्यु नहीं मानी है। दशरथ तो दीक्षा लेकर के स्वर्गस्थ हुए हैं, स्वर्ग को प्राप्त किया है, और दशरथ मरे नहीं हैं। जैन रामायण के अनुसार सीता भी पृथ्वी में नहीं समाई है, पृथ्वीवती हारिका से दीक्षा ली आदि। रामचंद्र का श्री कृष्ण आदि का न ले, उसमें कहीं भी विवाद होने की संभावना आ जाती है, और झगड़ा होने का और धर्म पर आपत्ति आने का प्रसंग आ जाता है। अपने समझने के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। तो प्रथमान योग, उसके बाद हमें करणान योग में थोड़ा बहुत जानकारी अवश्य होना चाहिए गति आदि के बारे में। तो करणान योग में खास करके तो इसे त्रिलोक सार है, बड़ा है, विस्तृत है। तो हमें जैसे छोटी पुस्तकें हैं, जैसे जम्बूद्वीप पुस्तक हमने लिखी, त्रिलोक भास्कर लिखा, उनका सार रूप है, वो पढ़ लें, पढ़ा दें, तो सहज हृदयंगम हो जाता है कि हम 3 लोक में कहाँ हैं। ये 3 लोक का जब अपना प्रतीक चिन्ह बनाया गया, इसमें अधोलोक में 7 नरक हैं। ऊपर के पृथ्वी के भाग में एक विद्वान ने कह दिया कि नरक में ही मंदिर है। हमने कहा नरक में मंदिर नहीं है, 7 नरक अलग है, नीचे निगोद है, 7 नरक हैं। ऊपर में खरभाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के भवन बने हैं, बहुत सुंदर, और व्यंतर देवों के भवन बने हुए हैं, उनमें जिन मंदिर हैं, हमेशा ध्यान रखें। तो यानी हम तो अधोभाग के 10 हिस्से करा देते हैं समझने के लिए कि एक निगोद और 7 नरक, 8 हिस्से छोड़ दो। और ऊपर के 2 हिस्से में खरभाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख भवन है, उसमें जिन मंदिर उतने ही हैं, 7 करोड़ 72 लाख आदि। तो 3 लोक के ज्ञान के लिए थोड़ा जानकारी होना आवश्यक है। ऊपर में 16 सर्ग, तो ये तत्वार्थ सूत्र का जो अध्ययन है ये अवश्य होना चाहिए। इसके अंदर 3 अध्याय में ये 3 लोक का थोड़ा बहुत वर्णन, जम्बूद्वीप का वर्णन आ जाता है, और स्वर्ग नरक का वर्णन भी आ जाता है। तत्वार्थ सूत्र भी एक अपने यहाँ जैन छोटी सी पुस्तक होकर भी, जिसे कि छोटे अक्षरों में तो एक कार्ड में ही लिख दिया, ऐसा तत्वार्थ सूत्र 10 अध्याय में विभक्त है, तो उसका भी स्वाध्याय पठन पाठन अवश्य होना चाहिए। तो पहले द्रव्य संग्रह है, सत्यनारायण शावकाचार है, और तत्वार्थ सूत्र है, ये भी आवश्यक है। और इसके साथ करणान योग में थोड़ा ज्ञान हुआ। चरणान योग में हमें और साधुओं को तो पहले मूलाचार का स्वाध्याय अवश्य कराना चाहिए, वो सरल है। और उसके पढ़ने के लिए मैंने एक दिगंबर मुनि नाम से पुस्तक लिखी, आरिका नाम से पुस्तक लिखी। उसमें संक्षिप्त में साधुओं के लिए जो चर्या है, बहुत संक्षेप में गौतम गणधर वाणी में भी मैंने उसको लिया है। सुदम्य औ संतो, गौतम गणधर की वाणी है, सुदम्य औ संतो, ये मैंने निकाली है अपने पाक्षिक प्रतिक्रमण से। तो इसमें श्रावक धर्म और मुनि धर्म आ जाता है, संक्षेप में उसको भी समझना चाहिए। तो ये जो गौतम गणधर वाणी 10 अध्याय में मैंने विभक्त किए संक्षेप में, इसका भी आप अवश्य पढ़ें और पढ़ाएं, सुदम्य औ संतो, तो अच्छा लगेगा। और चरणान योग में भाव संग्रह है, और ये रत्नकर्ण शावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इन ग्रंथों का भी स्वाध्याय होना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अहिंसा के बारे में बहुत अच्छी चर्चा है, हिंसा के कितने भेद हो सकते हैं, बहुत विस्तार से किया है, तो उसका स्वाध्याय भी बहुत आवश्यक है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का बहुत ही अच्छा है। मुनियों के आचार विचार के लिए दिगंबर मुनि पुस्तक आप पढ़ें, और मूलाचार का स्वाध्याय अवश्य करें। मूलाचार प्रदीप भी है, आचार सार भी है, इन ग्रंथों का स्वाध्याय होना आवश्यक है। इसके साथ भगवती आराधना भी प्रौढ़ मुनियों के लिए, बड़ी उम्र वाले मुनियों के लिए तो भगवती आराधना अवश्य पढ़नी चाहिए। आचार्य सांसार महाराज कहते थे कि मैंने 36 बार भगवती आराधना का स्वाध्याय किया। हमारी रत्नवती माता जी भी हमेशा कम से कम 5-6 बार उन्होंने भगवती आराधना का स्वाध्याय किया। तो भगवती आराधना का स्वाध्याय भी आवश्यक है, लेकिन प्रौढ़ मुनियों के लिए, जो छोटे के लिए तो मैं चाहूँगी मूलाचार आदि पढ़ें, और बाद में भगवती आराधना का भी स्वाध्याय करें। और द्रव्यान योग में तो तत्वार्थ सूत्र में 4 अनुयोग आ जाते हैं, लेकिन फिर भी द्रव्यान योग में गोमरसार जीव खान का सार है, जो कि मैंने उस 1000 से अधिक गाथाओं में केवल 150 गाथाओं को संक्षेप में ले लिया। तो गुणी स्थान व्यवस्था और पर्याप्ति, प्राण संज्ञा और मार्गणाएँ, इनके संक्षेप में लक्षण और इनका नाम वर्णन दे दिए। तो गोमरसार जीवकांड का सार केवल 150 गाथाओं में है।
ऐसे ही कर्मकांड, वो भी लगभग 150-200 गाथाओं में संक्षेप में मैंने लिया। ये भी ग्रंथ कन्नानियोग की दृष्टि, ये द्रव्यानियोग की दृष्टि से अवश्य पढ़ने चाहिए। पुण्य पाप कर्म प्रकृतियों का वर्णन। तो बात यही है, पहले संघों में चर्चा शतक पढ़ाई जाती थी और 24 ठाना, ये भी सहज है और उपयोगी है। इसको भी समझने से बहुत सी चर्चाएं होती हैं आपस में और अच्छा लगता है। संघ में मुनि आपस में चर्चा करते हैं तो 24 ठाना लेकर बैठ जाते हैं, चर्चा करते रहते हैं, भाई आश्रम कितने हैं और 5वें गुण स्थान में कितने आश्रम हैं, 6ठे गुण स्थान में कितने आश्रम हैं और कितने भाव हैं, किसकी गति में कौन कौन से गुण स्थान होते हैं। ये समझने के लिए 24 ठाना भी बड़ा उपयोगी है, छोटी सी पुस्तक है। तो ये सब विषय जो हैं संक्षेप में देखा जाए तो 3-4 वर्ष में साधु इस सब विषयों को पढ़ करके और अपने जैन वाङ्मय में अच्छे निष्णात बन सकते हैं। तो क्रम से प्रथमानुयोग में आदि पुराण, महापुराण और प्रथम चरित्र है, जम्बू स्वामी चरित्र है, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, इन पुराणों का स्वाध्याय। और कर्णानुयोग में त्रिलोकसार तो है ये विस्तृत, उसके सिवाय जम्बूदीप पन्नती है, सरल है। और त्रिलोक भास्कर पुस्तक बहुत सरल है, जम्बूदीप पुस्तक बहुत सरल है। ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें। और आप जैन भारती भी एक बार अवश्य देखें, उसमें भी आपको अच्छा लगेगा। उसमें हमने सार रूप में मेहनत करके अनेक ग्रंथों के सार रूप में चारों अनुयोगों को विभक्त कर दिया है। और चरणानुयोग में रत्नगढ़ श्रावकाचार है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उमा स्वामी श्रावकाचार है, वसुनंदी श्रावकाचार है। इन ग्रंथों का स्वाध्याय साधुओं को होना चाहिए। और साथ ही इसके मुनियों के आचार विचार के लिए ग्रंथ आचार सार, मूलाचार, ये उपयोगी है। और दिगंबर मुनि पुस्तक भी मैंने सार रूप में लिखी है, बहुत अच्छी है। विद्यानंद महाराज तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उन्होंने कहा था कि इसको तो आप 16 भाषाओं में, 17-18 भाषाओं में इसका अनुवाद करा दो, लेकिन चूँकि नहीं हुआ, एक बार हिंदी छपी है। तो दिगंबर मुनि पुस्तक में मैंने सभी अपने मूलाचार और भगवती आराधना आदि के सभी सार को उसमें संक्षेप में लिया है। बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको अच्छी लगेगी, आप उसको भी पढ़ें पढ़ाएं। और करना ये द्रव्यानुयोग में गोमरसार जीवकांड, गोमरसार कर्मकांड और थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समाधि शतक पहले पढ़ाएं। पहले समाधि शतक का इष्टोपदेश पढ़ा दें, पूज्यपाद स्वामी का, बहुत अच्छा है। इसके साथ में आप एक बार मूल में जैन भारती सबको अवश्य पढ़ाएं, सब लोग उसका स्वाध्याय कर लें तो चारों अनुयोगों का सार संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में उन ग्रंथों का स्वाध्याय करके, जिन जिन ग्रंथों के मैंने उसे उदाहरण दिए हैं, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को परिपुष्ट करें। और देखा जाए तो ये हमारा आज का ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान एक दिन श्रुत केवली बनाएगा और आगे जाकर के यही श्रुत ज्ञान भाव रूप में श्रुत ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान को प्रकट करेगा। ये श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान के लिए मूल बीजभूत है। मैं कई बार कहती हूँ कि यह श्रुत ज्ञान जो है ये केवल ज्ञान के लिए बीज है, बीज है हमारा। तो इसका स्वाध्याय जितना भी हम करेंगे तो हमें आनंद आएगा, क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह है परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। ज्ञान के समान और कहीं आनंद नहीं है। ज्ञान में जो आनंद है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व आनंद है। और वो आनंद ही आनंदो निर्धत युद्धम कर्मोन्धन मनारतम न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुखे सचेतना। ये मैं गाथा श्लोक प्रायः पढ़ती रहती हूँ, समाधि शतक का है। कभी याद किया था सन 1957-58 में, तो आज भी कुछ श्लोक याद है पूज्यपाद स्वामी के, कि जो तत्वाभ्यास से आनंद आता है ज्ञान से, और उससे जो क्षण भर में अनादि के संचित कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। आनंदो निर्दहति उद्धम कर्मेन धनम अनारतम। क्षण क्षण में कर्म रूपी ईंधन को जलाता है यह आनंद। और इससे योगी जो है बहिर्दुखेशु, बाह्य दुख जो आते हैं, शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, कोई और कारण हो, उपद्रव आदि हो, उपसर्ग हो, तो उससे अचेतन जैसे हो करके और सहन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। और आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे पहले हमारी कुंजी है समाधि शतक।
उसके आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए अंत में है समय सार। तो इस प्रकार से इस क्रम से स्वाध्याय का मैंने थोड़ा सा विश्लेषण किया है और आप इस पर और भी अधिक चर्चा कर सकते हैं, यही मेरी भावना। और आप सब साधुओं के चरणों में नमोस्तु और आरिकाओं के लिए प्रतिभा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सुजाता निरंजन शाह, सुनीशा निरंजन शाह, मानिक बाग, पुणे, महाराष्ट्र।